किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चाहे जो भी राशि हो, चाहे जन्म कुंडली का राशि हो, चाहे नाम राशि हो, उस राशि से बृहस्पति का एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में यहाँ पे गोचर होता है तो बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें जो है पुत्र की प्राप्ति की संभावना रहती है, अधिकार प्राप्त होते हैं और कई तरह के लाभ मिलते हैं, आर्थिक उन्नति होती है। इसके साथ ही साथ जो है गुरु के गोचर से मित्रों में सुख मिलता है, मित्रों से जो है जातक को सुख मिलता है, मन शांत और आनंदित रहता है और धर्म के विषयों में रुचि दिलाता है। इस प्रकार गुप्त साहसी काम अच्छी तरह से पूरे होते हैं। यह समय थोड़ा ध्यान देने की है, आर्थिक नुकसान का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में अथवा नाम राशि से जो भी आपका नाम हो उसकी जो राशि हो वहाँ पे 1 नंबर पे यहाँ पे लिखें, 1 2 3 4 5 6 जो 12 राशियाँ होती हैं, जो आपका राशि का नंबर हो यहाँ पे लिखें। और लिखने के बाद देखें अगर बृहस्पति यहाँ पे गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एकादश भाव में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है और कठिनाइयाँ आती रहती हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर साबित होता है। और जो आर्थिक रूप से काम करना चाहते हैं उनके लिए लाभदायक रहता है, आर्थिक क्षेत्र में धनागमन क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक रहता है। और मित्रों से भी जो है सुख मिलता है, यानी कि जो भी कार्य होते हैं मित्रों के सहयोग से वो भी पूरे होते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि धन नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप बार बार लाभ के चक्कर में धन लगाते गए तो ऐसी अवस्था में धन नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो गुरु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं और जन्म कुंडली में मजबूत है, सर्वाष्टक वर्ग में भी मजबूत है, 4 रेखा से ऊपर है तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1 2 3 4 5 गुरु यहाँ पे है और यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ रही है, यहाँ जो पड़ रही है यह तीसरा भाव होता है। तो यहाँ जो है लोगों का सहयोग मिलेगा, अच्छी प्रकार से मिलेगा और सभी कार्य लोगों के सहयोग से भी संपन्न होगा, कुछ काम अपने बलबूते संपन्न होगा, लेकिन सफलता मिलेगी। उसके बाद जो है 6 7 नंबर की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। यहाँ जो है शिक्षा, सेवा, संतान उत्पत्ति, पुत्र प्राप्ति की कामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु का यहाँ से 7वें भाव पर दृष्टि पड़ना बड़ा ही अति उत्तम माना गया है। तो अगर पुत्र संतान की उत्पत्ति में बाधाएं आ रही हैं, किसी कारणवश संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, मानसिक टेंशन में हैं, और इस समय जो है सबसे सुनहरा अवसर होता है संतान प्राप्ति के लिए। यह मनोकामना संतान के प्रति आपकी पूरी होने की प्रबल संभावना रहती है और पूरी भी होती है। तो कृपया ध्यान दें, अगर आप ऐसे परेशानियों से पीड़ित हैं तो इस समय जो है आप उपाय करें और इच्छा करें तो आपको संतान उत्पत्ति की समाधान मिलेगा, पुत्र प्राप्त होंगे, संतान उत्पन्न होंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद जो है 8 9 8वां दृष्टि पड़ती है परिवार पे, जो पत्नी होती है, परिवार होता है। यहाँ पे जो है गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है। शुभ दृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि पड़ती है, जो संतान प्राप्ति के लिए भी ठीक है। उसके बाद पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और पत्नी की नौकरी के लिए भी अच्छा होता है, पत्नी के विकास के लिए भी अच्छा होता है। उसके बाद साझेदारी में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा होता है।
यानी कि एकादश भाव में गुरु गोचर करते हैं तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से लाभ होता है। जो लाभ हमें भविष्य में अस्थायी रूप से चाहिए वही लाभ होता है। जैसे कि लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, और उसके बाद जो है अगर संतान आपका है, पढ़ाई के समय है, तो पढ़ाई में, लिखाई में हर प्रकार से उन्नति प्रदान करेगा। तो इसके बाद 7वीं 9वीं दृष्टि पड़ रही है अपनी स्त्री पत्नी पर, तो और साझेदारी बिजनेस पर, तो यहाँ से भी लाभ होगा, पत्नी सुख मिलेगा। अगर मान लीजिए शादी वगैरह नहीं हुआ है तो शादी का योग बनता है। तो यह जो है वीडियो सबके लिए है। तो अगर शादी नहीं हुआ है, शादी में परेशानियाँ आ रही हैं, तो ऐसे इस समय जो है जब यहाँ गुरु गोचर करे, तो यहाँ गुरु गोचर करे और यहाँ गुरु गोचर करे तो शादी के सब योग बनते हैं और सफलताएं भी मिलती हैं। तो गुरु यहाँ गोचर कर रहे हैं तो इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है शादी भाव पर। शादी हुई है तो पत्नी का सुख मिलेगा, अच्छी तरह मिलेगा, विकास होगा और उनकी उन्नति होगी। अगर मान लीजिए शादी वगैरह नहीं हुआ तो आपको शादी की संभावना बनती है और पूर्ण भी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो है जब गुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो अनेक प्रकार से लाभदायक होते हैं। अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में, जन्मांक में कहीं न कहीं गुरु जो है कमज़ोर है, पाप पीड़ित है, तो इसीलिए जो है नहीं हो रहा। तो इसके लिए जो है आप गुरु बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। आप पुखरा, टोपा, जो भी आपकी कुंडली के लिए अगर गुरु कारक है, अच्छे हैं और कमज़ोर है तो उनके लिए जो है पुखरा, टोपाज यानी जड़ी बूटी जो भी गुरु से संबंधित है धारण करें, गुरु का दान पुण्य करें और गायत्री मंत्र पढ़ें और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्रों का जप वगैरह करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र कोई भी उपाय करें तो आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी और जो है आप संतुष्ट जीवन जिएंगे। इस प्रकार से हमने इसके विषय में बताया क्या लाभ मिल सकता है। तो आप सब लोग इसका लाभ उठाएं। जो भी परेशानी है इसमें जब गुरु आवे तो आप जो है प्रयास करें और हर प्रकार से सफल होने की कामना हम करते हैं।